युवती, आप गलत जगह पर हो। यह एक क्लब है, पुस्तकालय नहीं। मैं गलत जगह नहीं आई हूँ। मैं यहाँ शराब बेचने आई हूँ। तुम एक छात्रा लगती हो, है ना? हमारा क्लब बहुत शोरगुल वाला है। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एक बार फिर सोच लो। मैंने इसे सोच लिया है। ठीक है, चलो उसे कपड़े बदलने के लिए ले जाओ। ठीक है, मेरे साथ आओ। लू जियान, तुम्हारी माँ ने मुझे एक कड़ा आदेश दिया है। जो भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनेगी, लू ग्रुप की श्रीमती लू का पद उसका हो जाएगा। तुम्हारी जैसी इतनी सारी महिलाएं, क्या तुम्हारी पसंद की कोई नहीं है? मेरे पास आने वाली महिलाएं सभी गुप्त मकसद से आती हैं। अगर मैं लू ग्रुप का मुखिया नहीं होता, क्या वे मुझे दोबारा देखती भी? लेकिन तुम हमेशा अकेले नहीं रह सकते। चलो चलो। हैंडसम, साथ खेलना चाहते हो? यहां से दफा हो जाओ। मूलिन, तुम मुझे यहां क्यों लाए? बातें बंद करो, जल्दी चलो। भाई, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारा परिवार तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए मैं खासकर तुम्हें रिलैक्स करने में मदद करने आया हूं। पी लो। जियान, मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं वे लड़कियां जो मैडम लू ने तुम्हारे लिए चुनी हैं। यहां न सिर्फ कई लड़कियां हैं, बल्कि कई चालें भी हैं। तुम्हें यहां अक्सर आना चाहिए, चाहे वे महिलाएं हों जो मेरी मां ने मेरे लिए चुनी हैं या यहां की महिलाएं। मुझे किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। जब भी मैं महिलाओं के संपर्क में आता हूं, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूं। अरे, क्या होगा अगर तुम्हारी कोई रोमांटिक मुलाकात हो और वह व्यक्ति मिले जो तुम्हारी बीमारी को ट्रिगर नहीं करता? असंभव। मैं जा रहा हूं, अपना मजा लो। मूलिन, तुमने सच में मुझे ड्रग दिया? अच्छा भाई दोस्त, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। तुम 20 के दशक में हो, अभी भी कुंवारे हो और गर्लफ्रेंड बनाने को तैयार नहीं हो। चिंता मत करो, जिन्हें मैंने आज ढूंढा है वे सभी यहां नए हैं। अलविदा। तुम युवा मास्टर लू, युवा मास्टर लू। दूर हो जाओ। मैंने सुना है कि आज एक अमीर युवा मास्टर आया है। अगर मैं 2 मिलियन कमा सकूं, तो मैं अपनी मां को बचा सकता हूं। तुम ठीक हो? मुझे जाने दो। मेरी मदद करो। मैं यहाँ शराब बेचने आया हूँ, अपना शरीर बेचने नहीं। इस कार्ड में 1 मिलियन है। मेरी मदद करो।
इस कार्ड में 1 मिलियन युआन है। मेरी मदद करो। वैसे भी मेरी माँ को बचाने के लिए पैसे अब लगभग सुरक्षित है। वो असल में लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। लूजियन। ऐसे रईस परिवारों के लोगों से कम संपर्क रखना ही बेहतर है। मिस जू, तुम गर्भवती हो। पिछले 10 लाख काफी नहीं थे। अभी मेरी माँ को बचाना प्राथमिकता है। मेरे पास न तो ऊर्जा है, न ही इस बच्चे को पालने के लिए पैसे। डॉक्टर, मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। गर्भपात करवाना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। चूंकि आप इस बच्चे को नहीं चाहते, तो आपने सावधानी क्यों नहीं बरती? डॉक्टर, कृपया प्रिस्क्रिप्शन लिखें। मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगा। ऑन ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर इंतजार करो। धन्यवाद। अगला सुजिक्सिया। ये एक छोटी सी जिंदगी है। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। शुजिशिया कौन है? वह कहाँ गई? श्री लू, 3 महीने पहले से आपका बाइपोलर डिसऑर्डर शायद ही कभी भड़क उठा है। आज हम यहाँ जांच के लिए आए हैं। उम्मीद है कि आपकी हालत सुधर जाएगी। बीते वर्षों में मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर बिगड़ गया है। मैं महिलाओं के पास आने के प्रति बहुत प्रतिरोधी रहा हूं, लेकिन उस रात की महिला मुझ पर शांतिदायक प्रभाव डालती नजर आई। मैं बस नहीं जानता कि वह बाद में कहां गई। शुक्र है उसने कार्ड ले लिया, जो उसके लिए मेरा मुआवजा है। वही है। तुम ठीक हो? माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। तुम हो। तुम हो। क्या उसने मुझे स्त्री रोग विभाग में जाते देखा? तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, कुछ नहीं। खैर, मैं बीमार था। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवा दी। उस रात तुम क्यों चले गए? मैंने पैसे ले लिए हैं, तो तुम्हें जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है। मुझे काम करना है, इसलिए मैं पहले जाती हूं। मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। नमस्ते, स्वागत है। उसके लिए कुछ जूते चुनो। क्या ये लिमिटेड एडिशन ब्लैक कार्ड नहीं है जो जिंग शहर में केवल 3 ही लोगों के पास है? ये लड़की बहुत भाग्यशाली है ना? जी सर। जरूरत नहीं। ये जूते बहुत महंगे हैं। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। स्वीकार करो। इसे समझो मेरी तरफ से मुआवजा। धन्यवाद। मैं एक कॉल का जवाब दूंगा। क्या वह शुजिक्सिया नहीं है? ये शापित लड़की, वह घर छोड़ने के बाद कभी वापस नहीं आई। आज उसे वापस लाने के लिए बिल्कुल सही दिन है, और हमें कुछ दहेज भी मिल सकता है। शू, क्या वह शुजिक्सिया नहीं है? यह सचमुच वही शापित लड़की है। क्या तुम दुकान बढ़ाना नहीं चाहते? लेकिन तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। चलो इस लड़की की शादी कर दें, जाओ के बेटे से, तो हमें दहेज मिलेगा, है ना? तुमने जो कहा वह समझ में आता है। चलो उसे अभी वापस ले चलते हैं और उसकी शादी करवाते हैं। चलो चलें। शुजिक्सिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इतने महंगे जूते खरीद सकते हो? तुम किसी अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह बेशर्म।
तुम मेरी माँ के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? श्यूजिक्सिया, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? प्यारे, कुछ बोलो। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि एक्सू परिवार में असल में कौन चलाता है। मैं। उसे तोड़ो मत। मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वह मेरे लिए दहेज के पैसे कमाए। बिल्कुल सही, मेरे साथ आओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे जाने दो। अभी जो युवती यहां थी वह कहाँ है? वह अभी यहाँ थी। मैं देखना चाहता हूं कि इतनी हिम्मत किसने की है। सुनो, तुम अपना व्यवहार सुधारो। अभी मेरे साथ वापस आओ और जाओ परिवार के बेटे से शादी करो। उसकी स्थिति बहुत अच्छी है और दहेज निश्चित रूप से उदार होगा। हाँ, एक बार तुम शादी कर लो तो तुम्हारा जीवन आशीर्वादित होगा। जाओ परिवार का बेटा अपंग है। क्या तुम इतनी जल्दी में हो कि मुझे बेचना चाहते हो? बेचने का जिक्र मत करो, ये बहुत बुरा लगता है। एक्स परिवार ने तुम्हें पाला, अब उनका कर्ज चुकाने का समय है। मेरे साथ आओ। ख्वाब देखो, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। फांग, तुम मेरे लिए मेरा गुस्सा निकालो और उस लड़की को सबक सिखाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवज्ञा करने की? तुम शायद मार खाना चाहते हो। नहीं, मैं इस कचरे को अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुमसे कह रहा हूं, आज। ओ, वह यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम्हें और कहीं चोट लगी है? तुम कहां से आए? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? ओह जॉन, क्या तुम ठीक हो? अगर तुमने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मामला सिर्फ एक मुक्के से हल नहीं होगा। जॉन, तुम कैसे हो? तुम्हारे घाव से खून बह रहा है। तुम शुजिक्सिया, तुम्हारे आदमी ने मुझे मारने की हिम्मत की है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाने जा रही हूं। बेबी, अगर पापा मेरे लिए इतने अच्छे हैं तो माँ क्या करे? मां क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि उस रात के बाद वह गर्भवती हो गई हो? काफी सोचा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले माँ को बचाना है। तो मैंने उन्हें गलत समझा, लेकिन उसकी मां को क्या हुआ? जाकर देखो जुजिक्सिया की मां की हालत कैसी है। लू जियान, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अपना मुंह खोलो। फिर जल्दी आराम करो। श्री लू, क्या आपका द्विध्रुवी विकार फिर से बढ़ गया है? जब भी बादल गरजते हैं
आपकी स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। रुको, मैं तुम्हारी दवा लाता हूँ। जरूरत नहीं। वह दवा ज्यादा लेने से नसें खराब हो सकती हैं। लंबे समय में यह कोई समाधान नहीं है। चले जाओ, श्रीलू, बाहर जाओ। वह आवाज क्या है? लूजियान, बाहर। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम्हारे घाव से काफी खून बह रहा है। हमें जल्दी पट्टी बांधनी चाहिए। इधर मत आओ। मैं आपा खोने वाला हूं और मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। छोड़ दो। मैं अब कम चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहा हूं। मैं यहां हूं। सच कहूं तो ये आदमी वाकई बहुत हैंडसम है। अभी भी नींद का नाटक कर रहा है। वह जाग गया तो अभी भी हरकत क्यों नहीं है? क्या वह पहले ही चला गया होगा? तुम ठीक हो? ये बहुत शर्मनाक है। श्रीलू, आपकी जांच का समय निकल चुका है। अगर आप नहीं जाते, आपकी हालत फिर बिगड़ जाएगी। जरूरत नहीं है। यह प्रकरण सुचारू रूप से बीत गया है। आखिरकार ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है। लूजियान एक अच्छे इंसान है। क्या मुझे उसे बच्चे के बारे में बता देना चाहिए? तुम जाग गए हो। थोड़ा दूध पी लो। श्रीलू इतने विचारशील हैं। आप निश्चित रूप से एक अच्छे पिता बनेंगे। हमारे श्रीलू बच्चों को सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। यहाँ तक कि छुट्टियों के दौरान भी वह अब से खुद के रिश्तेदारों के बच्चों को पसंद नहीं करते। इसका मतलब है कि वह बच्चों को पसंद नहीं करते। तो मैं उसे बच्चे के बारे में नहीं बताऊंगी। हम कभी भी एक ही दुनिया से नहीं थे। क्या ये सुश्री जिशिया है? हाँ, मैं हूं। मैं जिंग सिटी जेल का एक जेलर हूं। अब आपके पास एक अवसर है अपनी माँ शेन लान से मिलने का। क्या आप आएंगी? हाँ, मैं तुरंत चली जाऊंगी। श्रीलू, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। अरे, मैं कौन सा कारण इस्तेमाल कर सकता हूं उसे यहां रोकने के लिए? अरे प्यारी, तुम जाग रही हो। लगता है तुम्हारे माँ बाप सही थे। जब भी तुम्हारी सगी माँ का जिक्र होता है तुम हमेशा उसमें फंस जाती हो। ये तुम हो। तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ फंसाया। तुम लिन फैंग के साथ मिली हुई हो। प्यारी, तुम सचमुच खूबसूरत हो। मैं इंतजार नहीं कर सकता हमारी शादी की रात तुम्हारे साथ बिताने का। छोटी कलंकिनी, फिर भी भागने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ भाग रही हो? तुम्हारे पिता ने मेरा पैसा लिया
और तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया, फिर भी भागने की कोशिश। मुझे जाने दो। छोटी कलंकिनी, वहीं रुक जाओ। कलंकिनी, वहीं रुक जाओ, फिर भी भागने की कोशिश। संभल जाओ बच्चा, माँ जरूर तुमको बचाने का रास्ता ढूंढ लेगी। लूजियान, मुझे बचाओ। सुन लो बॉस लू, आज तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। जब से तुम यहाँ आए हो तुमने उस गिलास से पीना बंद नहीं किया है, नफरत से भरे चेहरे के साथ, और तुम कुछ बोलते नहीं हो। क्या तुम किसी से अलग हो गए हो? बॉस लू, हमने पता लगाया है। कुछ समय पहले जू जिशिया की माँ जानबूझकर हत्या के आरोप में जेल में बंद थी। पैसे जुटाने के लिए वह एक क्लब में काम कर रही है। लूजियान, मुझे बचाओ। हे, क्या यह वही नहीं है जो कुछ दिन पहले थी, जिसने तुम्हें खिलाया था? लगता है उसकी जान बचाने की बात है। क्या तुम नहीं जा रहे हो? जू जिशिया, अरे तुम कौन हो? रात में मेरे घर में घुस रहे हो? तुम क्या चाहते हो? बोलो, जू जिजिया कहाँ है? जू चिचिया, अब और संघर्ष मत करो। झाओ हाओ की आज्ञाकारी पत्नी बनकर रहो। मैं किसी झिझिया को नहीं जानता। हर जगह खोजो, इसे खोजो। अरे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ कोई झिझिया नहीं है। हिलना मत। क्या यह जीपीएस है जो गलत बता रहा है? चलो चलें। वह आवाज क्या है? कुछ नहीं, बस एक चूहा। श्रीमान लू, आवाज बाथरूम से आ रही है। लूजियान, जिजिया। डॉक्टर, परिवार के डॉक्टर कहाँ हैं? श्रीमान लू, परिवार के डॉक्टर जल्दी यहाँ आएंगे। जिजिया, रुको, डॉक्टर जल्दी आ रहे हैं। श्रीमान लू, डॉक्टर यहाँ हैं। वह कैसी है? चिंता मत करो श्रीमान लू, यह युवा महिला, इसे केवल कुछ मामूली चोटें आई हैं। इसके अलावा गर्भ के लक्षण थोड़े अस्थिर हैं। भविष्य में इन्हें शांति से आराम करने दें और उसे अत्यधिक भावनाएं न होने दें। यह ठीक हो जाएगा। गर्भवती? वह गर्भवती है। मां, यह जीशिया है। माँ, यह लूजियान की माँ है। एक अमीर महिला। वह निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेगी कि ये गरीब परिवार से मेरे जैसा कोई उसके बेटे से जुड़ा है। फिर मैं और बच्चा। यहाँ 50 लाख हैं, तुरंत गर्भपात करवाओ, फिर मेरे बेटे को छोड़ दो। तो ये जीशिया हैं, वह वास्तव में सुंदर हैं। मेरा बेटा आखिरकार प्यार पा गया। कृपया उसे मत छोड़ो। आओ बैठो। भविष्य में तुम मेरे साथ खरीदारी करने जाओगी और चाय पीने। मां, जीशिया, वह गर्भवती है, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे साथ खरीदारी नहीं कर सकती। वह गर्भवती है। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। तुम बदमाश
इतनी बड़ी अच्छी खबर अब तक क्यों नहीं बताई? अब से तुम यहाँ रहोगी। निश्चिंत रहो और गर्भावस्था का ध्यान रखो। यह तुम्हारा घर है। धन्यवाद श्रीमती जी। ये कैसे? जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। जीशिया मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जीशिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं किसी और महिला के पास नहीं जाऊंगा। न ही यह सिर्फ बच्चे के लिए है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूं। हमारे बीच की भावनाएं अभी इतनी गहरी नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे उन्हें तुम्हारे लिए विकसित करूंगा। मेरी माँ का मामला अभी सुलझा नहीं है। अगर उसका जेल जाना उजागर हो जाता है तो ये पूरे लू परिवार को मुश्किल में डाल देगा। उन्होंने मेरी मदद की है, इसलिए मैं उनके उपकार के बदले विश्वासघात नहीं कर सकती। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। वह शायद अपनी मां की समस्या से चिंतित है ना? तुम अपनी मां की समस्या को लेकर चिंतित हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? जियान ने पहले ही जांच करवा ली थी और हम सभी जानते हैं कि तुम्हें मजबूर किया गया था क्लब में शराब बेचने के लिए, ताकि तुम अपनी माँ को बचा सको। क्या अच्छा बच्चा है। चिंता मत करो, जियान ने पहले ही व्यवस्था कर दी है कि तुम्हारी माँ को जमानत पर छोड़ दिया जाए। धन्यवाद लू जियान। अब क्या तुम मेरे बेटे को एक मौका दे सकती हो? मैं भी चाहता हूँ बच्चे को एक पूर्ण परिवार देना। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या हम अपनी शादी को गुप्त नहीं रख सकते? अगर शू परिवार को पता चला कि मेरी शादी हो गई है तो वे निश्चित रूप से लू परिवार के लिए परेशानी पैदा करेंगे। इसके अलावा अगर किसी दिन जियान को लगा कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ तो इससे कोई बड़ी उथल पुथल नहीं होगी। कोई समस्या नहीं, चलो धीरे धीरे चलते हैं। जीशिया। जीशिया। माँ। माँ। मैंने सोचा था कि मैं इस जीवन में तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। देखो, तुम्हारा वजन फिर से कितना कम हो गया है। माँ, तुमने अंदर कष्ट सहा है, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। मैं कष्ट नहीं सह रहा हूँ। वैसे इस बार ये सब लू जियान के कारण है। जियान, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, और भी अधिक धन्यवाद जीशिया की देखभाल करने के लिए। मुझे यही करना चाहिए। श्रीमती जी, आप निश्चिंत रहें और यहीं रहें। मैं बहुत समय से घर नहीं गया हूँ और पड़ोसियों की याद आती है। कुछ दिन आपके साथ रहने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। माँ को नहीं पता कि हमारा घर जू दाकियांग ने हड़प लिया है। अभी मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। एक बार मुझे घर वापस मिल जाए तो मैं माँ को बताऊंगा। माँ, हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत समय हो गया है, कृपया मेरे साथ ज्यादा समय बिताएं। ठीक है। श्रीमती जी को जल्दी ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन मेरी सास पर लगे आरोपों को पूरी तरह से हटाने के लिए हमें और ठोस सबूत चाहिए। आपने मेरी माँ को बचाने में मदद की और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सबूतों के बारे में और मेरी माँ का घर मैं उन्हें शू परिवार से वापस ले लूंगा। बस धन्यवाद मत कहो, ज्यादा व्यवहारिक बनो। आप क्या चाहते हैं? एक शादी का प्रमाण पत्र। मैंने अभी लू जियान से शादी कर ली, बहुत जल्दी। महत्वपूर्ण चीजें मैं उन्हें रखूंगा। ठीक है। यह है। ये सभी विशेष रूप से आपके लिए तैयार किए गए हैं। क्या आपको ये पसंद है? हाँ, लेकिन क्या ये महंगे नहीं हैं? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा पति पैसा कमाता है बस तुम पर खर्च करने के लिए। ये मैंने बहुत सावधानी से चुने हैं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद हैं या किस रंग के, इसलिए मैंने हर तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी खरीद लीं। ये वाकई बहुत है। लू जियान वाकई बहुत उदार है। बेबी, तुम्हारे पापा हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें थोड़ा पसंद करने लगी हूँ। तुम अभी तक क्यों नहीं सोए?
तुम क्या सोच रहे हो? हम कुछ नहीं, अब मैं सो जाऊंगी। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। तुम क्या चाहते हो? कैसे? क्या इसकी आदत नहीं है? इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत डालनी होगी। मैं सोने जा रही हूं। शुभ रात्रि। क्या तुम फार्मेसी में काम करने जा रही हो? हाँ, काम शुरू किया है तो उसे पूरा भी करना चाहिए। इसके अलावा मेरा शरीर अभी इतना भारी नहीं है, इसलिए मुझे अब गर्भावस्था के लिए घर पर रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब मैं तुम्हें ले चलूंगा। यान, लूजियान की कार में वास्तव में एक महिला है। कुमारी गु, आप यहाँ क्यों हैं? आया की गाड़ी में कौन है? लू साहब और मिस चू अभी शादी कर चुके हैं, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते। कुमारी गु हमेशा युवा मलिक को पसंद करती थी, और अगर उसे इसका पता चला तो कौन जाने वो क्या हंगामा मचा दे। कुमारी गु, यह लू साहब का मेहमान है। मुझे कुछ काम है, इसलिए आप खुद ही मदद करें। कैसे मेहमान इतने रहस्य में हैं? बहुत सालों से कोई महिला नहीं थी लूचियान के आसपास। वो आखिर कौन है? हेलो, मेरी मदद करो देखने में लूचियान के आसपास की महिला, और पता करो वो कौन है। इस रात लुसिया बेबस होकर खुद को चोट पहुंचाया। यूज बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन मैं बहुत यकीन नहीं हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर, हाँ। शौली, क्या आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पता है? बाइपोलर डिसऑर्डर असली में एक मानसिक बीमारी है, और मरीज ने जरूर अनुभव किया होगा खुखबादा ट्राउमा, जो एक मानसिक परछावी छोड़ गया। समझ गया। क्या इसको कम करने का कोई तरीका है? अकुपंक्चर का उपयोग किया जा सकता है, जो सर दर्द से राहत दे सकता है, जो चिंता से होता है। मुझे पता है। शुक्रिया शाओली। स्वागत है। नमस्ते साहिब। साहिब, क्या आप यहाँ अंगूठी खरीदने आए हैं? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है या आपकी बीवी के लिए? मेरी बीवी के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन सा स्टाइल पसंद करती है। क्या आप एक सजेस्ट कर सकते हैं? ठीक है। ये आयन है। ऐसे देखो, यह हमारी दुकान का खजाना है। इस पर की फैसेट्स चमक का प्रदर्शन अधिकतम कर सकती है। हीरे की चमक का। महिलाएं सभी गहने पसंद करती हैं। आपकी पत्नी को भी यह डिजाइन निश्चित रूप से पसंद आएगा। मुझे भी लगता है कि आपकी पत्नी को यह पसंद आएगा। महिलाएं सभी हीरे की अंगूठियां पसंद करती हैं। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। मुझे इसे लपेटने में मदद करें। ठीक है। ध्यान रखना। स्वागत है। वह अंगूठी जो उस सज्जन को अभी चाहिए थी। मुझे एक सामान चाहिए।
जी जिया, आज बच्चा आपको परेशान कर रहा है? नहीं, बच्चा बहुत अच्छा है। ये अच्छा है। फिर मैं पहले नहा लेता हूँ, बाद में आपके लिए खाना बनाऊंगा। ठीक है। ये है। वह प्रसिद्ध दुकान, शादी की अंगूठियों में विशेषज्ञ। क्या यह संभव है? ये मेरे लिए है? कल रात लूजिया नहाने के बाद वह कंपनी में काम पर वापस चला गया। मुझे सोच है कि उसने अभी खाया है क्या। ठीक समय पर मैं उसके लिए कुछ औषधीय खाना बनाकर भेजूंगी। मुझे उम्मीद है कि लूजियान वो सूप पसंद करेंगे जो मैंने बनाया है। हेलो, मैं लूजियान से मिलने आई हूँ। मिस, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं। कृपया वहां थोड़ी देर इंतजार करें। आप कौन हैं? मेरा नाम गुशवांग है। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मिस, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें देखने में। मेरे हाथ पर यह अंगूठी, क्या यह सुंदर है? ये बहुत सुंदर है और आप पर फबती है। सच में? ये मेरा बॉयफ्रेंड है जिसने इसे मेरे लिए खुद चुना, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं। उसने जोर दिया कि मैं इसे पहनूं, कहते हुए कि वह चाहता है कि दूसरे एक नज़र में देख लें कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। आपका बॉयफ्रेंड अति बहुत अच्छा है। तो क्या आप जानते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? वह इस कंपनी का बॉस है। सच में? क्या यह हो सकता है कि लुजियान की एक गर्लफ्रेंड है और उसका कहना कि वो मुझे पसंद करता है सब झूठ है? बातें बंद करो, मैं ऊपर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने जा रही हूँ। लुजियान, क्या तुमने सच में गुशवांग को एंगेजमेंट रिंग दी है? फिर मैं क्या हूं? कितना बेतुका है। जुजीशिया, लुजियान, उसने तुमसे सिर्फ कर्तव्य की वजह से शादी की है, फिर भी तुम इतने आत्म केंद्रित हो, सोचते हो कि वह तुम्हें पसंद करता है। ऐसा लगता है कि अब से मुझे उससे कुछ दूरी बनाए रखने की जरूरत है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी ना हो। मैं वापस आ गया हूं। मैंने खाना फ्रिज में रख दिया है, ऐसे खुद गर्म कर लो। मैं पहले अपने कमरे में जा रहा हूं। अरे, क्या हुआ? जीशिया, तुम पिछले 2 दिनों से क्यों मेरे साथ अलग सो रही हो? कुछ नहीं, अभी तक इसकी आदत नहीं हुई है। इसके अलावा मुझे लेनी है फार्मासिस्ट योग्यता परीक्षा और मुझे गंभीरता से पढ़ाई करने की जरूरत है। जीशिया को पिछले 2 दिनों से क्या हुआ है? वह मेरे प्रति इतनी ठंडी हो गई है। क्या मैंने कुछ गलत किया? प्रेसिडेंट लू, आप लगातार 2 दिनों से ओवरटाइम काम कर रहे हैं। क्या आप घर नहीं जा रहे? घर? मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह कृतज्ञ मेरी परवाह करता है या नहीं। प्रेसिडेंट लू, ऐसा लग रहा है कि आज रात बारिश होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या गरज होगी। इतनी बकवास क्यों? अगर तुम्हें करने को कुछ नहीं है तो चले जाओ। खैर, तो मैं पहले छुट्टी लेता हूं। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाओ। हाँ।
गड़गड़ाहट। लू जियान का पिछली बार दौरा पड़ा था जब बादल गरज रहे थे। क्या लू जियान ठीक होगा? मुझे अकेला मत छोड़ो। इतना खून, मुझे डराओ मत। पापा, पापा। लू जियान, बाहर जाओ, यहां मत आओ, मेरे पास मत आओ। लू जियान फिर से मैनिक डिप्रेसिव दौरे में हो सकता है। हम उसे ऐसे नहीं होने दे सकते जैसे पिछली बार उसने खुद को चोट पहुंचाई थी। लू जियान, मेरी तरफ देखो, मैं जो जीशिया हूं। जीशिया? हाँ, यह मैं हूं। अब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये ऐसे नहीं चल सकता। क्या मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूं? शांत हो जाओ। जीशिया, जिक्सिया। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। यह विधि पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती आपका द्विध्रुवी विकार, लेकिन यह धीरे धीरे कम करेगी आपके दौरे की संभावना, और यह अवधि को भी कम कर सकती है। ठीक है। लुचियन, जिक्सिया, धन्यवाद। लुजियन, क्या आप बिजली से डरते हैं? जब मैं 10 साल का था, एक तूफानी रात में बिजली के साथ मेरे पिताजी और मैं एक कार दुर्घटना में थे। मुझे बचाने के लिए मेरे पिताजी की मौत हो गई। उस दिन के बाद से हर बार मौसम ऐसा होता है, मेरा मूड बहुत अस्थिर हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं यहां आपके लिए हूं। लुजियान, मैं निश्चित रूप से एक तरीका ढूंढूंगा आपको ठीक करने में मदद करने के लिए। मैं अब ठीक हूं, चिंता मत करो। यह आपके लिए है। यह है। इस खोल कर देखो। मिस, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें देखने में कि क्या मेरे हाथ की यह अंगूठी अच्छी लगती है। लुजियन, एक ही शैली की अंगूठी, तुमने वास्तव में इसे दिया 2 महिलाओं को। लुजियान, वही डिजाइन की अंगूठी, तुमने सच में इसे लाया 2 औरतों को देने के लिए। मुझे यह पसंद नहीं है। क्या जियांगची ने नहीं कहा था कि सभी औरतें हीरे की अंगूठियां पसंद करती हैं? ये काफी सुंदर है। फिर मुझे इसे तुम्हारे लिए पहनाने दो। लुजियान, यह हीरे की अंगूठी, क्या हाल ही में कोई प्रमोशन है? उदाहरण के लिए, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? मुझे मूल रूप से यह पसंद था, लेकिन मैंने गुशवांग को एक समान अंगूठी पहने देखा। उसने पहले मेरे सामने इसे दिखाया था और खास तौर पर मुझे बताया था कि तुमने इसे उसे दिया था। मैंने कभी उसे अंगूठी नहीं दी। जहां तक उसके पास समान अंगूठी क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दुकान पर जाकर स्पष्ट करूंगा। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता। मैं तुम पर विश्वास करता हूं।
श्रीमती लू, वह अंगूठी जो मैंने तुम्हारे लिए पहनाई है दुनिया में एकमात्र होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं लू जियान से उसके गुशवांग के संबंध के बारे में पूछूं, क्या वह मुझे बताएगा? अगर तुम्हें कुछ और जानना है तो बस पूछो। तुम्हारा गुशवांग के साथ क्या संबंध है? हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर वह तुम्हारे ऑफिस में क्यों आ सकती है? तुम ईर्ष्यालु हो। मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं। ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते। गुशवांग मेरे कार्यालय में आ सकती है क्योंकि उसका परिवार हमारी कंपनी के साथ साझेदारी है, इसलिए मैंने उसे अभी आने दिया। लेकिन मैंने एक नया आदेश जारी किया है। तुम्हारे अलावा कोई भी आसानी से नहीं मेरे कार्यालय में प्रवेश कर सकता। मैंने कभी गुशवांग को पसंद नहीं किया। मेरी गुशवांग के साथ बातचीत उसके दादा के लिए सम्मान से है, शेन चेंगयुआन। हम और शेन परिवार के बीच बहुत सारे व्यावसायिक लेन देन हैं, तो मैं चीजों को बहुत बदसूरत नहीं बनाना चाहता। मैं समझ गया। क्या तुम्हारे पास और कुछ पूछना है? कुछ नहीं। भविष्य में अगर तुम्हारे कोई सवाल हो बस बोल दो। चीजों को ज्यादा न सोचो। मैं समझ गया। श्रीमती लू, देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। ए यान, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? अगर यह जरूरी नहीं है, चलो आज रात एक साथ डिनर करते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं। डिनर जरूरी नहीं है। आज मैंने तुम्हें बुलाया बस तुम्हें बताने के लिए कि मैंने अंगूठी वापस कर दी, उसे बदल दिया और डिजाइन खरीद लिया। कृपया अब से और कोशिश मत करो। ए यान, तुम क्या बात कर रहे हो? अंगूठी का मामला पूरी तरह से एक संयोग था। मैंने अपने लिए एक उपहार खरीदा और यह सिर्फ एक ही स्टाइल का हुआ, ठीक है? शूजिया बहुत संकीर्ण सोच वाली है। वो सिर्फ चुगली करना जानती है। तुम्हारे स्टाफ ढूंढने के बारे में मैं पहले से ही जानता हूं। गुशवांग, अगर तुम फिर से चाल चलोगी मेरे और जिया के बीच फूट डालने के लिए, मुझे बेअदब होने के लिए दोष मत दो। यह सब इस छोटे से दुलारे की वजह से है। मैं उसे ज्यादा देर तक अभिमानी नहीं रहने दूंगा। माँ लू जियान, मैंने फार्मेसी परीक्षा पास कर ली। बहुत अच्छा जीशिया, मुझे पता था कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। जीशिया कमाल की है। इतनी बड़ी खुशी की घटना, हमें ठीक से जश्न मनाना चाहिए। चलो चलते हैं, माँ तुम्हें खरीदारी पर ले जाएगी। अच्छा, फिर आज मैं माँ का साथ दूंगी और अच्छी खरीदारी करूंगी। चलो चलते हैं। जीशिया, जो भी पसंद हो खरीद लो, माँ भुगतान करेगी। जीशिया, क्या तुम्हें ये पसंद है? 20 लाख बहुत महंगा है माँ, मुझे ये पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? फिर मैं दूसरी जगह जाऊंगी देखने के लिए कि क्या अन्य स्टाइल हैं। तुम्हें भी अपने लिए कुछ चुनना चाहिए। हम माँ, अच्छा। ओह, क्या ये गांव का गंबार नहीं है? गांव से क्या अब नाटक नहीं कर रही? जान के पैसे खर्च करना शुरू कर दिया है और फिजूल खर्ची कर रही है। तो तुम ही वह जंगली लड़की हो जिस पर लुझियान की नजर है? ये दिखता है इतना अच्छा भी नहीं। तेरी तरह एक गांव की लड़की केवल अमीरों द्वारा खेले जाने के लायक है। अपने स्तर से ऊपर उठने का सपना देखना बस एक भ्रम है। जीशिया, अभी अभी मैंने तुम्हारे लिए 2 आउटफिट्स चुने हैं और कुछ बैग्स। वैसे एक सेट भी है हुआंगजुए जेड नेकलेस का, जो तुम पर बिल्कुल सूट करता है। वो 50 मिलियन होगा। हालांकि मैं शेन परिवार के कांग्लोमरेट की पोती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास केवल 1 मिलियन की मासिक भत्ता है। यहाँ तक कि मेरी माँ इस 50 मिलियन का इंतजाम नहीं कर सकती। मैडम लू, क्या तुम इस औरत की पहचान जानती हो? वह बस एक गांव की गमवार है जिसके साथ खेला गया है अनेक अमीर बच्चों द्वारा। तुम और जियान
उसकी मासूम सूरत से धोखा न खाना। क्या ऐसा है तो मैं ये तोहफा वापस ले लूंगा। जी शिया, मैं तुम्हें एक और बड़ा तोहफा दूंगा। जी शिया, मैं सचमुच तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। तुमने इन सभी सालों में कड़ी मेहनत की है। अब से लू परिवार में वह बदमाश लू जियान और मैं ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम खुशहाल जीवन जियो। चाची, मेरी माँ और मैं तुम्हारी भलाई चाहते हैं। बस लू परिवार किसे बहू चुनता है वह तुम्हारा मामला नहीं है। जी शिया, चलो चलें। ये कौन सी अमीर सास है, अपनी बहू के साथ खरीदारी कर रही है। कितनी ईर्ष्या वाली बात है। मुझे भी ऐसा जीवन चाहिए। कृपया अमीर बॉस मेरी तरफ देखो। खरीदारी कैसी रही? माँ ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े और गहने खरीदे। जब तक तुम्हें पसंद है। देर हो रही है, मैं पहले वापस चला जाता हूँ। तुम दोनों और खरीदारी करो, बहुत जल्दी घर मत आना। जिजिया, मुझे बताओ, भविष्य में हम अपने बच्चे को क्या नाम दें? बच्चा अभी सिर्फ 3 महीने का है। क्या ये बहुत जल्दी है अभी नाम चुनने के लिए? तो चलो बच्चे के जन्म तक इंतजार करते हैं और उसके लिए मिलकर नाम चुनते हैं। ठीक है। बेबी, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। माँ और पापा दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देर हो रही है। चलो घर चलते हैं। श्रीमती लू, यह पहली बार है जब तुमने सक्रिय रूप से मुझे चूमा है। ये तुम्हारे इनाम के लिए है, तुम्हारी मेहनत के लिए, मुझे यहां तक लाने में। मुझे यह इनाम बहुत पसंद है। फोन उठाओ। हेलो दादा। अरे तुम कब लाओगे उस व्यक्ति को वापस? मैंने तुम्हारी मां से पहले ही सुन लिया है। तुमने मेरी पीठ पीछे शादी करने की हिम्मत की। मैं कल उसे तुमसे मिलवाने लाऊंगा। यह ठीक है। जिजिया, दादा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या लू दादा मुझे पसंद करेंगे? ठीक है। यहां इतने लोग क्यों हैं? शायद दादा की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। सु आंटी, दादा अचानक बीमार क्यों पड़ गए? क्या वह ठीक है? हम कब लू दादा से मिल सकते हैं? माँ, दादा की हालत कैसी है? चिंता मत करो, डॉक्टर यहाँ है। अच्छे बच्चे, आओ दादा के पास यहाँ। लू दादा। ये तुम नहीं हो? तुम जी जिया हो ना? आओ और दादा तुम्हें देख लें। आगे बढ़ो। हेलो लू दादा। अच्छा, स्पष्ट और चमकदार अभिव्यक्ति। वह एक अच्छी बच्ची है। पापा। लू दादा, क्या मैं आपकी नब्ज देख सकता हूँ? तुम्हें भी दवाई की जानकारी है? मैंने कॉलेज में दवाई की पढ़ाई की थी। यह दुर्लभ है कि तुम्हारे इतने अच्छे इरादे हैं। फिर कोशिश करो। मैंने सोचा था कि दादा से पहली बार मिलने पर वह घबराएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ज्यादा सोच रहा था। वह नाटक करने में काफी अच्छी है। जब तुम कुछ देर में कुछ नहीं पहचान पाओगे तो मैं देखूंगा तुम क्या करते हो। जीशिया कैसी है? मैंने अभी एक साधारण नब्ज की जांच की और कोई समस्या नहीं पाई। मुझे लगता है तुम अब नाटक नहीं कर पाओगे। वह सिर्फ एक मेडिकल छात्रा है और वह सचमुच सोचती है कि वह कुछ है। सिर्फ तुम्हें ही बोलना आता है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा।
मैडम, डॉक्टरों ने पहले ही तैयार कर लिया है एक उपचार योजना और आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। सभी डॉक्टरों को अंदर बुलाओ। मैं दशकों से व्यापार जगत में रहा हूं, संघर्ष करते और लड़ते हुए, और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संभाल नहीं सकता। जल्दी करो। बूढ़े मास्टर लू, आपके लक्षण स्ट्रोक के हैं। गलत। नहीं, ये स्ट्रोक के लक्षण नहीं लगता। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे शीर्ष स्तरीय चिकित्सा टीम है। वहां का वातावरण आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयुक्त है, इसलिए हम सुझाव देते हैं कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका जाएं। हाँ ग्रैंडपा लू, आप बूढ़े हो रहे हैं और बीमार होने पर आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए, खासकर स्ट्रोक जिसमें देरी नहीं की जा सकती। पापा, आपको अभी भी जियान की शादी में शामिल होना है और अपने पोते को गोद में लेना है। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर जाएं, बीमारी ठीक कराएं और फिर शांति से अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेने वापस आएं। जो कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन मैं किसी भी हालत में नहीं जा रहा हूं। मैं चीनी के रूप में पैदा हुआ था और मैं चीनी भूत के रूप में मरूंगा। तुम सब बातें करते हो, तुम मेरे किस काम के हो? मैंने तुमसे मेरे लिए समाधान सोचने को कहा था। तुमने लंबे समय तक सोचा और अंत में मुझे विदेश भेज दिया। कुछ बुरे लोग। ग्रैंडपा लू, आजकल परिवहन इतना विकसित है, आप हवाई जहाज पर होंगे और झपकी लेने के बाद आप पहुंच जाएंगे। अगर आप वापस आना चाहते हैं, आप कभी भी लौट सकते हैं। हम सभी आपके स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं। आप जानते हैं, क्या आपने जो कहा वह सच है? बिल्कुल सच है। भले ही तुम आहियान की प्रेमिका हो, तो क्या ग्रैंडपा लू अभी भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रैंडपा लू, आपको जरूरी नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जाना पड़े, और इसके अलावा आपको जो है वह स्ट्रोक नहीं है। जिजिया, क्या आप सच कह रहे हैं? मिस जो, मुझे पता है ये आपकी पहली बार है लू दादा को देखने की और आप उनके सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन आपको अनादर नहीं करना चाहिए डॉक्टर का, क्योंकि वे पेशेवर हैं। श्वांग श्वांग सही कह रही है। स्कूल से निकला नौसिखिया, क्या तुम्हें बोलने का भी अधिकार है? नौसिखिया, दूसरे चाचा, मत भूलिए मैं लू परिवार का प्रमुख हूं। जिजिया मेरी सुरक्षा में है, लू परिवार में तुम उसके बराबर भी नहीं हो। तो यह है किसी का सहारा होने का अनुभव। जैसा बेबी, भविष्य में तुम्हें पापा की तरह बनना चाहिए और उतने ही उत्कृष्ट होना चाहिए। शिजिया, उनकी बातों को दिल पर मत लो। जब तक तुम मुझे अमेरिका नहीं भेजते, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मेरे साथ यहाँ तुम बोल सकते हो साहस से। पापा, मुझे लगता है आप वास्तव में बूढ़े हो गए हैं। लू दादा, आपको वास्तव में स्ट्रोक नहीं है। मिस जू, आपने वास्तव में गलत निदान किया है। श्रीलू को पहले से ही स्ट्रोक हो चुका है, आधे साल से अधिक समय के लिए। पिछले 6 महीनों से मैं ही उनका इलाज कर रहा हूँ। यह सज्जन जिंग शहर से हैं, सबसे प्राधिकृत डॉक्टर, विदेश से लौटा छात्र, उच्च कुशल चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ। जिंग शहर के प्रतिष्ठित परिवारों ने, लगभग सभी ने उनका इलाज लिया है। कैसे मिस जू, क्या आप अपराधिकार को चुनौती दे रही हैं? जिजिया, जो भी कहना चाहो साहस से कहो। लू दादा, आपकी बीमारी का कारण लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण है, जिससे दोनों अंगों में कमजोरी होती है। धुंधली बोली, भ्रम और चेहरे के लटकने जैसे लक्षण, यह एक दुष्ट संलक्षण है। उसने वास्तव में सब कुछ सही कहा। लू दादा की बीमारी का मामला प्रचारित नहीं किया गया है। जू जिजिया वास्तव में इसे सही कह पाई। क्या वह वास्तव में बीमारियों का इलाज करना जानती है? आपके द्वारा बताए गए ये लक्षण स्ट्रोक के शुरुआती संकेत हैं। बाद के चरणों में लक्षण बदल जाएंगे। कुमारी जू, आप अभी ग्रेजुएट हुई हैं और आपका अनुभव अभी कम है। स्ट्रोक और बुरा सिंड्रोम, हालांकि लक्षण समान हैं, उनका निदान और उपचार करने के तरीके पूरी तरह से अलग हैं। हाँ कुमारी जू, अगर आप दिखावा करके दादा लू को नुकसान पहुंचाती हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकती हैं? मेरे यहां होने पर भले ही आसमान गिर जाए, मैं उसे संभाल लूंगा। मैंने जो कहा वह सच है। दादा लू, आपकी नब्ज पतली है, जो गंभीर की और खून की कमी दर्शाती है। तनी हुई और फिसलन वाली नब्ज दिखाती है कि आपका प्लीहा और पेट ठीक नहीं है। पिछले 6 महीनों में आपकी भूख ज्यादा नहीं थी, है ना? हाँ, इसका प्लीहा और पेट से कोई लेना देना नहीं है। बेशक है। जैसा आपने कहा, स्ट्रोक और बुरा सिंड्रोम के इलाज के तरीके बहुत अलग हैं। लेकिन अगर आप स्टेसिस हटाने और कोलेट्रल साफ करने जैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रोक के इलाज के लिए हैं,
तो ये दादा की हालत और खराब कर देगा। जी शिया, क्या आप दादा के लिए दवा लिख सकती हैं? भले ही दादा आज यहाँ मर जाएं, ये विदेश में मरने से बेहतर है। बुजुर्ग मास्टर लू, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पापा, क्या आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं? हाँ दादा लू, हमें डॉक्टरों की बात सुननी चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो अयान क्या करेगा? शियान, क्या आप जीशिया पर भरोसा करते हैं? मैं उस पर भरोसा करता हूँ। जब से मैं छोटा था, मेरी माँ के अलावा लू जियान पहला व्यक्ति है जिसने बिना हिचकिचाहट मुझ पर विश्वास किया। ठीक है, तो मैं जिशिया के नुस्खे को आजमाऊंगा। कोई है? कागज और कलम ले आओ। लू दादा, मैंने आपको जो नुस्खा दिया है उसे ले लो और आप 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। पहली खुराक लेने के बाद आधे घंटे में आप बेहतर हो जाएंगे और स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। मैंने 20 साल से अधिक समय तक दवा का अभ्यास किया है और मैं अभी भी आत्मविश्वास से नहीं कह सकता कि मैं बूढ़े मालिक को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। पिताजी, ऐसे फिर से सोचो। आखिरकार आप बूढ़े हैं। अगर कुछ हो जाता है, हमारे लू परिवार का क्या होगा? जियान लू परिवार में है, ये टूटेगा नहीं। दादा, चिंता मत करो। मुझे जिशिया पर विश्वास है और मुझे आप पर विश्वास है और मुझे विश्वास है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत बातें हो गई, मैंने पहले ही तय कर लिया है। जल्दी करो और किसी को दवाई लाने के लिए कहो। जल्दी जाओ। शू जिशिया, मैं देखने का इंतजार कर रहा हूँ कि आप लू परिवार से बाहर निकाले जाएंगे। यहाँ दादा, दवाई यहाँ है। दादा। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? शू जिशिया, आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है? कोई है? जल्दी आओ, पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार करो। मैं देखना चाहूंगा कि कौन हिम्मत करता है। यह लू परिवार में है और आदेश देने की बारी आपकी नहीं है। दादा, यहाँ थूको और सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, मुझे लगता है कि मेरी छाती अब तंग नहीं है और मेरी सांस लेने की प्रक्रिया बहुत चिकनी है। तुम शैतान, जल्दी मुझे उठाने और घूमने में मदद करो। ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से वह वास्तव में बेहतर हो गया। पिताजी, आप चल सकते हैं। जिशिया, मैंने सोचा था कि मैं बिताऊंगा अपनी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर में, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि मैं फिर से खड़ा हो सकूंगा। आप सचमुच एक चमत्कारी डॉक्टर हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? लू मास्टर वास्तव में बहुत बेहतर हो गए हैं। वह वास्तव में बेहतर हैं। मिस जू, मैं अंधा था और अभी आपका अपमान किया। आपने अपनी चिकित्सा कौशल कहाँ सीखे? मैं एक चिकित्सा छात्र हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है। बचपन से चिकित्सा पुस्तकें, यह वह है जो मैंने सीखा, एक प्राचीन चीनी चिकित्सा पुस्तक से। जी शिया, यह एकमात्र स्मारक है जो मेरी दिवंगत पत्नी ने मुझे छोड़ा। आज मैं इसे आपको दूंगा। ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता दादा। इसे स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है। आपने मेरी जान बचाई, इसलिए आप मेरे रक्षक हैं। ओ जिशिया, बस इसे स्वीकार कर लो। मेरे दादा काफी जिद्दी हैं। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते, वह आपको जाने नहीं देंगे। हाँ, जल्दी करो और इसे स्वीकार करो। धन्यवाद दादा। दादा इतनी कीमती चीज दे रहे हैं जिशिया को, दर्शाता है कि वह स्वीकार करते हैं उसे अपनी पोती के रूप में। धत तेरे की, आज वह औरत सभी ध्यान चुरा लिया। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिसेस लू इतने उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल रखेंगी। बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। लू जियान, फार्मेसी में मेरी पार्ट टाइम नौकरी खत्म हो गई है, मैं काम पर जाना चाहती हूँ। एक लड़की के लिए करियर माइंडेड होना अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन चूंकि अब आप गर्भवती हैं, आप खुद को ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है, घर पर रहना बहुत उबाऊ है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको लू कॉरपोरेशन में काम करना होगा। हम एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी हैं
और आप भी चिकित्सा पढ़ रही हैं। बाद में मैं किसी को एक पद व्यवस्थित करवाऊंगा ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। ठीक है, लेकिन मैं खुद रिपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से अनावश्यक परेशानी हो। अच्छा, मैं आपकी बात मानूंगा। अरे नहीं, मेरा डिप्लोमा अभी भी मेरे पापा के पास है। नौकरी के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं। मुझे उन्हें लेने के लिए घर जाना होगा। इस बार मुझे उनसे संबंध तोड़ने होंगे। नमस्ते। क्या आपने वह काम पूरा कर लिया है जो मैंने कहा था? चिंता मत करो मिस गू, सब कुछ संभाल लिया गया है। अच्छा, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। जूजिशिया, इस बार मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगा। गूशवांग धनवान परिवार की उत्तराधिकारी, संदिग्ध प्रेम संकट, गूशवांग की संगिनी का खुलासा। क्या यह शुजिक्सिया नहीं है? वह कमीना लड़की? ये व्यक्ति कौन है? वह उत्तराधिकारी के पुरुष को चुराने की हिम्मत कैसे करती है? ताजा खबर यहाँ है। फोटो में महिला शुजिक्सिया है और उसका परिवार एक रेस्तरां चलाता है। मैंने सुना है कि वह बेरोजगार है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने नजरें गढ़ाई। मिस्टर लूपर, कितना बेशर्म। शुजी, उठो उठो। क्या हुआ? ऐसे देखो, क्या यह शुजिक्सिया नहीं है? वह लड़की, मैंने कहा था कि वह शादी क्यों नहीं करती। पता चला कि वह एक संगिनी बन गई है, एक अमीर आदमी के लिए। जल्दी देखो। यह विद्रोही बेटी ने हमारे चू परिवार को बदनाम कर दिया है। बिल्कुल। क्या यह शुजिक्सिया का घर है? ये कुतिया यहाँ नहीं है। लगता है यह सही घर है। इसे तोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? हम उसके माता पिता हैं। वह यहाँ नहीं रहती। अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो उसे कहीं और ढूंढो। संगिनी की माँ भी अच्छी नहीं है। तुम वही हो जिससे हम निपटेंगे। शुजी, जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैंने पुलिस को बुला लिया है। भाई, वह पुलिस को बुला रही है। ये महिला पुलिस को बुला रही है। चलो चलें। पत्नी, तुम ठीक हो? वे कौन हैं? उन्होंने बिना कुछ कहे सामान तोड़ दिया। क्या हुआ? ये कौन है? यह सब उसकी कीमती बेटी की वजह से है। उन्होंने हमारी दुकान तोड़ दी। इस बार उसे हमारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। पापा, मैं अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने वापस आई हूँ। छी, तुम गईं और एक संगिनी बन गईं और अभी भी वापस आने की हिम्मत है? ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ जेल से बाहर है मैं तुम्हें और नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं कभी भी रखेल नहीं बनी। ये पूरे इंटरनेट पे फैला हुआ है। तस्वीरें सबूत के रूप में हैं। ये बकवास कैसे हो सकता है? तुम सचमुच घृणित हो। तुम हर आदमी से छेड़खानी करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास अभी भी कुछ इज्जत है। तुम किसे बेशर्म कह रहे हो? तुम ही बेशर्म हो। अगर तुमने उस समय मेरे पिता को बहकाया नहीं होता तो मेरे पिता ने मेरी माँ से तलाक नहीं लिया होता। और ये तुम हो जिसने मेरी माँ को जेल भेजा। तुम हिम्मत करते हो मुझसे बहस करने की? वह इसकी हकदार थी। उसने लिन फैंग का गर्भपात करवाया। उसने खुद पर यह लाया। उस पर शब्द बर्बाद मत करो। हमारी दुकान उसकी वजह से तोड़ी गई, इसलिए उसे हमें 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। 10 लाख? तुम सीधे किसी को लूट क्यों नहीं लेते? तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुम रखेल नहीं हो? अपने शुगर डैडी से कुछ पैसे दिलवाओ। ये ज्यादा मांग नहीं है ना? मैं फिर से कहता हूँ, मैं रखेल नहीं हूँ और मैं पालतू नहीं हूँ। मत बताओ कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। सही, तुम सिर्फ एक जंगली लड़की हो। वे तुम्हें पसंद कैसे कर सकते हैं? वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। एक बार जब वे ऊब जाए, वे तुम्हें एक पुराने जूते की तरह फेंक देंगे। ओह माँ पापा, शुजिशिया अब सिर्फ एक पुराना जूता है। क्या झाओ हाव ने यह नहीं कहा? जब तक हम उसे भेज देते हैं, पहले सहमत शादी और दहेज अभी भी मान्य होंगे। मैं सहमत हूँ। पापा, मैं तुम्हारी जैविक बेटी हूँ। मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ। मेरी तुम्हारी जैसी कोई बेटी नहीं है। क्षु है। जल्दी से किसी को ढूंढो आज, चाहे हमें उसका अपहरण करना पड़े। हम उसे जाओ परिवार के पास ले जाएंगे। ठीक है। मैं शादीशुदा हूँ। तुम कैसे कर सकते हो? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या मैं शादी नहीं कर सकता? तुम्हारी जैसी नवयुवती, तुमने बस अपने मन से शादी तय कर ली।
तुमने हमारे बुजुर्गों की गरिमा को शर्मिंदा किया है पूरी तरह से। मैं 5 मिनट में मैं क्षु परिवार के यहां पहुंच जाऊंगा। लू जियान, मैं क्षु परिवार के यहाँ पहुंचने वाला हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? बेबी, तुम्हारे पापा जल्द ही हमें बचाने आ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम मरने से नहीं डरते? मारो, डरने की क्या बात है? जिस आदमी से उसने शादी की वह कैसा अच्छा आदमी हो सकता है? अगर क्षु परिवार खुद कार्रवाई करते हैं तो भले ही पुलिस आ जाए, वे हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं ऐसा लगता है तुम्हारे लिए सबक अभी भी काफी नहीं है। मैं सोच रहा था कि यह कौन है। वह जंगली आदमी निकला जिसे सुजिक्सिया ने ढूंढा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए। आज सुजिक्सिया की वजह से मेरी दुकान तोड़ दी गई। आज तुम्हें मुझे 10 लाख का मुआवजा देना होगा। 10 लाख? क्या तुम जानते हो कि जिक्सिया कौन है? तुमने उसे मारा। अगर तुम अपना पूरा परिवार भी बेच दो तब भी तुम मुआवजा नहीं दे सकते। तुम किस बारे में डिंग मार रहे हो? अब भी मुआवजा नहीं दे सकते? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई दबंग सीईओ हो? प्रेसिडेंट लू, मेरे लिए ऐसे तोड़ दो। अरे तोड़ना बंद करो, तोड़ना बंद करो। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। मैं तुम्हारा पति हूं, यह मेरा कर्तव्य है। हे भगवान, क्या कोई न्याय नहीं है? मेरी दुकान, मेरी दुकान। तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसे ही तोड़ने की? हमारी दुकान। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें निराश किया। मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने दो। मैं लू ग्रुप का अध्यक्ष हूं, लू जियान, और जिक्सिया का पति भी। मुझे परवाह नहीं कि तुम प्रेसिडेंट लू हो या ली। तुमने मेरी दुकान तोड़ी, इसलिए तुम्हें मुआवजा देना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? लू परिवार जिंग सिटी का आसमान है। जो लू परिवार का अपमान करते हैं उनका अच्छा अंत नहीं होता। मेरा डिप्लोमा कहाँ है? मैं ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा। प्रेसिडेंट लू, कृपया उदार बने और हमारी गलतियों को माफ करें। पहले यह सब हमारी गलती थी, कृपया हमें बख्श दें। तुम क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हैं? हालांकि माँ को बचा लिया गया है, लेकिन उसे फंसाने वाले लोग अभी तक सजा नहीं पाए हैं, इसलिए हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ठीक है, लेकिन तुम वर्तमान में मेरी माँ द्वारा खरीदे गए घर में रह रहे हो। तुम्हें मेरी माँ की संपत्ति की दस्तावेज वापस करनी होगी मुझे, और फिर मेरी माँ के घर से बाहर निकल जाओ। ओह यस, वह मेरा घर है। तुमने क्या कहा? दो, मैं दूंगा। और साथ ही अब से मैं और तुम्हारा झू परिवार सभी संबंध तोड़ देते हैं। अब मुझे और मेरी माँ को परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा जू परिवार राजधानी से पूरी तरह गायब कर दूंगा। हाँ 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 हाँ। तुमने आखिरकार सीख लिया है अपने पति का सहारा लेना, लेकिन आज तुमने जीशिया को मारा। यह मामला हिसाब देना होगा। उन्हें बहुत जोर से मत मारो, यह उनके स्थानांतरण को प्रभावित कर सकता है। जीशिया, मैंने सुना कि तुम्हें जू दाकियांग ने परेशान किया था। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं माँ, मुझे मिल गया हमारे घर की संपत्ति की दस्तावेज। जीशिया, मुझे खेद है कि तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। अध्यक्ष लू, आप आगे बढ़ें और व्यस्त रहें। वह जानवर जू दाकियांग अगर उस समय नहीं होता
जब तस्कर ने मुझे अपहरण किया था, बच निकलने के बाद मैं घायल हो गया और मेरी याददाश्त खो गई और उसने मुझे ठीक होने के लिए घर ले गया और फिर उसकी मीठी बातों से मैं मोहित हो गया। मैं कैसे उसके साथ हो सकता था? यह आदमी माँ, क्या तुम्हें पहले क्या हुआ था याद है? उदाहरण के लिए तुम्हारे परिवार के सदस्य और तुम्हारे जैविक माता पिता। माँ, क्या तुम्हें याद है वे बातें जो अतीत में हुई थी? उदाहरण के लिए तुम्हारे परिवार के सदस्य और तुम्हारे जैविक माता पिता। मुझे याद नहीं है। माँ, इस जीवन में मेरी बहुत इच्छाएं नहीं हैं, बस 2 साधारण इच्छाएं। पहली, मैं आशा करता हूं कि तुम खुशी पा सको। दूसरी, अपने परिवार को ढूंढना। माँ, मैं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें साथ में ढूंढने में। हाँ। अब मैंने पूरी तरह से संबंध तोड़ दिए हैं शू परिवार के साथ। जहां तक माँ के रिश्तेदारों को ढूंढने की बात है, कोई सुराग नहीं है। हम केवल धीरे धीरे चल सकते हैं। क्योंकि ऐसा है तो कल कंपनी में रिपोर्ट करो। जी जया, वास्तव में तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है। श्रीलू, कार्य घंटों के दौरान कृपया मुझे सहायक जू कहें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सहायक जू। श्रीलू, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? यह महत्वपूर्ण दवा जिसे कंपनी प्रचारित कर रही है, इसका क्लिनिकल ट्रायल यहां अटक गया है। क्या अभी भी कोई समाधान नहीं है? अगर हम और देर करते हैं, 2 अरब का निवेश सब बर्बाद हो जाएगा। श्रीलू, हम निश्चित रूप से जल्द समाधान ढूंढ लेंगे। 3 दिनों के भीतर अगर कोई समाधान नहीं मिलता, तुम निकाल दिए जाओगे। श्रीलू, मैं इस दवा का मूल खांसी शांत करना है और कफ को पतला करना दोहरे प्रभावों के साथ। इनमें से एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड कफ को पतला करने के लिए है, मुख्य मूल घटक है। तुम्हारी एकल खुराक 30 मिलीग्राम है। हाँ, यह उद्योग में पारंपरिक खुराक है। प्रयोगों में यह खुराक सबसे स्थिर एक्सपेक्टोरेंट प्रभाव रखती है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। हालांकि इसकी सुरक्षा सीमा व्यापक है, लेकिन जब आवश्यक सांद्रता से अधिक हो जाती है 650 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर, कुछ संवेदनशील व्यक्तियों में वायुमार्ग श्लेष्मा की सिलियरी गति अत्यधिक बढ़ जाएगी। तुम्हारा मतलब है ये एक खुराक का मुद्दा है? वास्तव में समायोजन किए जा सकते हैं 2 घटकों के अनुपात और खुराक के रूप में। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड को कम करें 25 मिलीग्राम तक और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन को बदलें एक सस्टेनेड रिलीज माइक्रोपेलेट फॉर्मुलेशन में। धत्त तेरे की, मैं वह कैसे चूक गया? क्या तुमने सुना? नया सहायक तुमसे ज्यादा काम का है। जल्दी करो और योजना को संशोधित करो। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी तुमने रिपोर्ट देखी, 3 मिनट से भी कम समय के लिए, और तुमने पहले ही उसमें एक समस्या देख ली। मेरे कॉलेज के वैकल्पिक शिक्षक ने सिखाया दवा की खुराक की विंडोज और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं, जिनमें से उन्होंने एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का जिक्र किया, इसलिए वह इस्तेमाल किया गया। ऐसा लगता है मैंने एक पेशेवर प्रतिभा को नियुक्त किया है। श्रीलू, काम के घंटों के दौरान कोई रोमांटिक संबंध की अनुमति नहीं है। मेरी कंपनी में अपनी पत्नी को गले लगाना भी अनुमति नहीं है। तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम सच में अंदर नहीं जा सकते। तुम खुद को कौन समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? माफ करें मिस गु, श्रीलू ने निर्देश दिया है कि बिना अपॉइंटमेंट के तुम सच में उनके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हें भी शामिल करते हुए। शुजीशिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कंपनी आया हूँ काम करने के लिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि तुम हो जो अयान से चिपके हुए हो और खुद को कंपनी में व्यवस्थित करवा लिया। यहाँ तक कि जब अयान काम पर होता है तुम उससे चिपके रहते हो। कितनी शर्म की बात है। गुशवांग, बड़े होते समय तुमने क्या खाया? तुम्हारे दिमाग में प्यार और रोमांस के अलावा क्या और कुछ है? क्या बेवकूफ हैं? तुम छोटे प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? गुशवांग, क्या तुम जीने से थक गए हो? अभी भी परेशानी मचाने की हिम्मत कर रहे हो? गुशवांग,
क्या तुम जीवन से थक गए हो? अभी भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहे हो? आयन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चूजेशिया को, जो काम में भी तुम्हें परेशान करता है। मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, मैं खुश हूं। तुम्हें इससे क्या? दूर हो जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मैं हारा नहीं। देर हो रही है, तुम्हें काम से छुट्टी लेनी चाहिए। ठीक है। तो मैं तुम्हारा इंतजार घर पर करूंगा। बॉस, क्या तुमने खबर का पता लगा लिया? हाँ, मैंने लगा लिया है। ये गुशवांग है, उसने ऑनलाइन लोगों को काम पर रखा, यह अफवाह फैलाने के लिए कि पत्नी एक रखेल है और एक्सू परिवार में परेशानी पैदा की। बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि मैं बहुत नरम रहा हूं उसके साथ। अब जाओ। मूडिन, तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। आज रात एक पार्टी है, क्या तुम आ रहे हो? नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही हो। हमारी आखिरी मुलाकात बहुत समय हो गया है और गुशवांग भी वहां है। ठीक है, मेरा इंतजार करो। बॉस, तुम मेरी पत्नी का बदला लेने में मदद कर रहे हो। तुमने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया? जब से तुम और तुम्हारी छोटी पत्नी ने गुप्त रूप से शादी की, मैंने तब से तुम्हें नहीं देखा। हाल ही में मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं और किसी को मारना चाहता हूं। तुम्हारा द्विध्रुवी विकार, क्या यह बेहतर नहीं हुआ? कौन सा बेवकूफ फिर से तुम्हें नाराज कर दिया? आ रहा हूं। मैंने सुना कि लुजियान विशेष रूप से आया, ये जानने के बाद कि मैं पार्टी में आ रहा था। क्या यह हो सकता है कि वह और वह चालाक स्त्री ने अलग हो लिया? आयन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं दूसरी मंजिल के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह पहली बार है कि एयान ने सक्रिय रूप से मुझे बाहर आने के लिए कहा है। क्या यह हो सकता है कि वह चाहता है? लुसियान कहाँ है? उसने अभी तक काम से नहीं आया। मैम साहिब, आप जाग गए हैं। क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? अब मेरे स्वाद की क्षमता। लुजियान ने बिगाड़ दिया है और मैं सिर्फ उनका बना खाना चाहता हूँ। क्या लुजियान अभी तक वापस नहीं आया? श्रीलू दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए हैं। उन्होंने खास तौर पर बताया कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं। ठीक है। आयन, मैं यहाँ हूँ। आयन, तुम कहाँ हो? यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं बहुत डर रही हूँ। लुजियान, क्या तुम हमेशा औरतों पर हाथ उठाने से भागते थे? क्यों आज तुम बदल गए हो? पहले हमने उसको छुआ नहीं क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर है, थाइक्यून ग्रैंडफादर शिन की, लेकिन वह मेरी बीवी को परेशान कर रही थी। अगर हम उस सबक नहीं सिखाएंगे तो उसका पति होने के नाते मैं नकम रहूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था लुजियान। मुझे डर था कि तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन अब तुम बदल गए हो, एक बीवी प्रेमी फैनाटिक में। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति से उलझो जिसे नहीं उलझना चाहिए तो तुम मार खाने के लायक हो। मुझे बाहर निकालो। हेलो जिक्सिया। लुजियान, तुम कहाँ हो? मुझे भूख लग रही है और मैं तुम्हारा बना खाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। अपनी जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन लुजियान को कहते सुनूंगा कि वो किसी के लिए खुद पकाएंगे। फिर से नंगे पांव। तुम इतनी देर से क्यों लौटे? मैं गलत था। अगली बार मैं जल्दी घर आऊंगा। तुम पर औरतों का परफ्यूम है। बताओ। तुमने किसे देखा? गुशवांग। उसने सीधे सीधे कह दिया, गधा। क्या तुम फिर से कल्पना कर रहे हो? मैं तुम्हारा बदला लेने गया था। बदला?
उसने तुम्हें साइबर उत्पीड़न किया और शू परिवार के साथ मिलकर तुम्हें तंग किया। मुझे इस बारे में सब पता है। मैं तुम्हें चुपके से बताता हूं, मैंने उसे पीटा। तुमने एक औरत को मारा? वह बॉडीगार्ड था, मैंने नहीं किया। धन्यवाद लूजियान। भूखा हो ना? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। यह है खट्टी सूप वाली मछली नूडल्स। सावधान, यह गर्म है। वे कहते हैं खट्टा बेटों के लिए, तीखा बेटियों के लिए, कड़वा विद्वानों के लिए। तुम्हें खट्टा खाना बहुत पसंद है। तुम्हारा कोई नहीं होने वाला है। बदबूदार लड़का है ना? क्या तुम्हें बेटे पसंद नहीं है? क्या तुम्हें बेटे पसंद नहीं है? जब तक तुम जन्म देती हो, मुझे वे सब पसंद आएंगे। लूचियन, मैं अब बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। ये बहुत अवास्तविक है। जब तक मैं यहां हूं, तुम्हारा हर दिन आनंदमय और खुशहाल होगा। हाय, वह मुझसे क्या चाहता है? प्यारे, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये क्या है? ओह प्रिय, आखिरकार तुम मेरी बहन हो। मैं हाल ही में पैसे से कमजोर रही हूँ, मुझे कुछ उधार दो। मेरी माँ के पास केवल मैं हूँ, एक बेटी। मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है। वैसे शूहा एक शरारती लड़का है, पैसे का लालची। शायद हम उससे पता लगा सकते हैं शू दकियांग के बारे में। उस समय माँ को फंसाने की योजना। पैसा चाहिए है ना? कल दोपहर 2 बजे यूनहाई कैफे में मिलते हैं। दीदी, इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। इसे अपनी बहन का तुम्हारे लिए जेब खर्च मानो। हाँ, ओह प्रिय, जैसा कि उम्मीद थी, लू परिवार में शादी करना अलग है। तुम बहुत उदार हो। सौभाग्य से उस समय लिनफंग का बच्चा पैदा नहीं हुआ था, नहीं तो मेरे पास एक और भाई होता। तुम्हारे लिए पैसे कहां से आते? क्या तुम ऐसा नहीं सोचती? वह छोटा शैतान, जब यह मां के गर्भ में था, यह पहले से ही विकलांग था। यदि पैदा भी हुआ, यह सिर्फ हमारे सू परिवार पर बोझ होता। ओ, तो तुमने कैसे जाना? आपको ये कैसे पता चला? ईमानदारी से मुझे बताओ और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वैसे भी मामला पहले ही बहुत समय से चल रहा है, अब कोई परवाह नहीं करता। मेरी मां के कमरे में मैंने प्रीनेटल चेक रिपोर्ट देखी। जो बच्चा मां गर्भवती थी, वह मूल रूप से रखा नहीं जा सकता था। अच्छा, शू दकियांग और उन्होंने बस एक बच्चे का उपयोग किया जो मूल रूप से रखा नहीं जा सकता था, मेरी मां को फंसाने के लिए। उन्होंने आधे साल जेल में काटे। मैंने आपको सभी तथ्य बता दिए हैं, तो अब मुझे पैसे देने का समय है। बस एक खाली कार्ड से सच्चाई सामने आ गई। कितना बेवकूफ। चूंकि लिन फैंग ने तब प्रीनेटल चेक करवाया था। जब तक हम प्रीनेटल चेक रिपोर्ट ढूंढ लेते हैं, हम उसकी मां को फंसाने की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। नमस्ते लूजियान। माँ, हमें आखिरकार मिल गई लिन फैंग की प्रीनेटल चेक रिपोर्ट। तो अब हम साफ कर सकते हैं आपके आरोप और लिन फैंग और उन्हें सजा दिलवा सकते हैं। शिया, तुम अभी भी गर्भवती हो, फिर भी तुम इन चीजों से माँ की चिंता कर रही हो। दरअसल ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। माँ, ऐसा मत कहो। मैं बस देख नहीं सकता शू दकियांग आपकी बदनामी करते हुए। जो सच्चाई हमारी है उजागर होनी चाहिए। आंटी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जिजिया की अच्छी देखभाल करूंगा। इसके अलावा डॉक्टर ने अभी कहा कि जिजिया की प्रेगनेंसी चेक रिपोर्ट सब सामान्य है। हाँ, यह अच्छा है। जियांगची, यहाँ सबूत पुलिस स्टेशन को भेज दो। हाँ। लू जियान, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ की पृष्ठभूमि की जांच में मेरी मदद करें। ठीक है, अगर कोई खबर है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। प्रेसिडेंट लू, जल्दी वापस आओ। मास्टर की हालत बहुत खराब है। क्या?
दादा, दादा, क्या आप ठीक हैं? जीशा बेटी, तुम आखिरकार मुझे देखने आए। मुझे डर है कि मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। ये सही है। मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे आपकी नब्ज देखने दीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है। दादा, मुझे डराओ मत। आपके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में मैं सिर्फ तुम्हारी शादी देखना चाहता हूं। तुम और जीशा कब अपना रिश्ता सार्वजनिक करोगे? इस तरह मैं आंखें बंद करके मर सकता हूं। ट्रिसिया, क्या तुम इसे सार्वजनिक करने को तैयार हो? इसे सार्वजनिक करो। हम इसे तुरंत सार्वजनिक कर देंगे। ठीक है। कल लू परिवार का 50वां सालगिरह समारोह है। उस समय हम घोषणा करेंगे जीशा की पहचान लू परिवार की युवा मैडम के रूप में। दादा, क्या आप ठीक हैं? मैं इस तरह नहीं करता। क्या तुम सहमत होगे इतनी आसानी से? तुम बदमाश। तुम और जीशा शादीशुदा हैं इतने लंबे समय से। आपके आसपास के लोगों को छोड़कर कोई और नहीं जानता जीशा की पहचान। क्या तुम बस अस्पष्टता से जीशा को इस तरह हमेशा तुम्हारे पीछे चलने दोगे? दादा, ये इसलिए है क्योंकि पहले मेरे परिवार में कुछ हुआ था। मैं वही था जिसने उसे सार्वजनिक नहीं करने दिया। तुम बदमाश। खुद को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रक्षा करती है। शुक्रिया पत्नी। अच्छा, अब यह सार्वजनिक है। मैं कर सकता हूँ अपने दोस्तों के समूह के सामने दिखावा करना कि मेरी एक पोतवधू है और जल्द ही मेरा एक प्रपोता होगा। हा हा हा। माँ, कल लू परिवार के भोज में एयान सबको घोषित करने जा रहा है कि जो जीशिया है लू समूह की छोटी मालकिन। एयान स्पष्ट रूप से मेरा है। ये इतना आसान नहीं है। वैसे हमारा शेन परिवार और लू परिवार वास्तव में एक विवाह समझौता है। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? सच कहूँ तो यह विवाह पहले से ही हमारे पास नहीं आना चाहिए था। ये आपके दादा की पीढ़ी द्वारा निर्धारित किया गया था, मुख्य परिवारों के बीच एक विवाह गठबंधन के रूप में। लेकिन शेन परिवार की बड़ी बेटी शेन लानक्सिन बिना किसी निशान के गायब हो गई। तो क्या यह विवाह समझौता अब भी मान्य है? बिल्कुल। शेन लानक्सिन लंबे समय से मर चुकी है। आपके दादा ने मुझे एक शाखा परिवार से गोद लिया था, बड़ी बेटी के रूप में। आपके दादा ने वादा किया था कि अगर शेन लानक्सिन नहीं मिल सकी तो यह विवाह आपको सौंप दिया जाएगा। एक गंवार मेरी बेटी से विवाह समझौते के लिए मुकाबला करने की हिम्मत करता है। सपने देखो। बिल्कुल। कौन मेरी प्यारी बेटी को धमकाने की हिम्मत करता है? मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जूजीशिया, बस तुम इंतजार करो। मैं ही वैद लू परिवार की छोटी मालकिन हूँ। श्रीमान, निजी जासूस ने कहा बड़ी मिस के बारे में खबर है। सचमुच? लेकिन विवरण की पुष्टि करने में समय लगेगा। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। जल्दी खोजना जारी रखो। किसी भी कीमत पर हमें मेरी लानक्सिन को वापस लाना चाहिए। मैडम, आप यहाँ हैं। हाँ। शूजिक्सिया, बहुत घमंड मत करो। अयन वास्तव में किसका है यह अभी निश्चित नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि लुजियान तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम पापा, मम्मी, यह वह बेशर्म औरत है जिसने मेरे अयन को चुराया। उसने कुछ छुपे हुए तरीकों का इस्तेमाल किया अयन से जुड़ने के लिए। वह कैसे हिम्मत करती है मेरी बेटी से सगाई के लिए प्रतिस्पर्धा करने की? मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत देखो। मैंने तुम्हारी बेटी का मंगेतर नहीं चुराया। तुम झूठ बोलने में माहिर हो। अयन और मेरी सगाई है, तुम अब बीच में आ रही हो। ये जानबूझकर दूसरी औरत बनना है। तो उसके परिवार की लू परिवार के साथ सगाई है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और लुजियान के बीच आऊंगी। लुजियान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम बहाने बनाने में माहिर हो। आपसी प्यार, मुझे लगता है कि तुम हो जो बेशर्मी से अयन को बहकाती रही हो। एक गांव की लड़की धन के लिए शादी करने की कोशिश में। हाँ, मुझे लगता है कि तुमने अपने पेट के बच्चे का
इस्तेमाल किया अयान को धमकाने के लिए, इसीलिए अयान ने तुमसे शादी की। वरना तुम्हारी पृष्ठभूमि और शिक्षा के साथ तुम इस जन्म में भी लायक नहीं हो अयान के जूते पॉलिश करने के। तो उसने बच्चे का इस्तेमाल करके अपनी जगह बनाई। यह औरत है, बहुत चालाक। मुझे लगता है श्रीलू ने कभी उससे शादी करने का इरादा नहीं किया, वरना उन्होंने इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? बिल्कुल। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए जियान को परेशान करना बंद करने के लिए? 1 मिलियन। कैसा रहेगा? शुजिक्सिया, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिष्ठित गू परिवार सिर्फ इतनी छोटी रकम पेश कर सकता है। यहाँ तक कि अलमारी से एक यादृच्छिक वस्तु लू जियान ने मेरे लिए तैयार की है, उससे अधिक कीमत का है। शुजिक्सिया, ठीक है, समझ गया। तुम नहीं चाहती पैसे लेकर जाना, तुम अयान से चिपके रहना चाहती हो। आखिरकार तुम एक बार समझदार हो गए। आखिरकार मिसेस लू के रूप में मुझे सिर्फ 1 मिलियन से अधिक मिलेगा। और भी लू जियान मुझे पसंद करते हैं। क्या हुआ? तुम कोई है, यहाँ आओ। इस शुजिक्सिया को मेरे लिए यहाँ से निकाल दो। तुम प्रहरी, उसे यहाँ से हटाओ। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा शुजिक्सिया को यहाँ से बाहर निकालो। ये लू परिवार का इलाका है, तुम्हें यहाँ हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरी बेटी। तुम घृणित छोटी मूर्ख, तुम मेरी बेटी को धक्का देने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम अंधे हो? वह मुझे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, मैंने हट गया और वह गिर गई, और तुम मुझे दोष दे रहे हो। और एक तीखी जबान वाली छोटी शैतान, सचमुच एक अशिक्षित। उसके किस्म के साथ उसके पास क्या शिष्टाचार हो सकता है? तुम गू परिवार अपनी ताकत से दूसरों को धमकाते हो, झगड़े खड़े करते हो। ऐसी परवरिश मैं वास्तव में सहमत नहीं हो सकता। मेरा गू परिवार राजधानी में एक प्रतिष्ठित धनी परिवार भी है। तुम गांव के गवार, मेरे गू परिवार के लिए तुम फर्श साफ करने के लायक भी नहीं हो। तुम मेरे गू परिवार की ऐसी निंदा करने की हिम्मत कैसे करते हो? शुआंग 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 शुआंग। यह शराब तुम गू परिवार को इसे खुद छकना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुमने मेरी माँ को कैसे धक्का दिया? जूजिशिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इतना घमंडी मत बनो। तुम सच में नहीं सोचते कि तुम और अयान सच्चा प्यार है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, अयान और मैं सबसे उपयुक्त हैं। अगर तुम सक्षम हो, लू जियान को मुझे छोड़ने के लिए मजबूर करो, नहीं तो चुप रहो। बस इतना ही? हमारे सेन परिवार की वित्तीय शक्ति और हमारे गू परिवार के संसाधन अयान के करियर को मदद कर सकते हैं नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में। और तुम सिर्फ एक बड़ा बोझ हो। अंदर तुम एक छोटे बोझ के साथ गर्भवती भी हो। बिल्कुल। मेरा गू परिवार और लू परिवार एक शक्तिशाली गठबंधन है। अयान सिर्फ आवेग में काम कर रहा है, और वह जल्दी या बाद में समझ जाएगा कि शुआंग शुआंग से शादी करना सबसे सही चुनाव है। मेरे लू परिवार ने कभी शादी पर निर्भर रहने की जरूरत स्थिति स्थिर करने के लिए अयान, तुम्हें तो पता भी नहीं वह अभी कितनी बेशर्म थी। माफ करना, मैं देर से आया। तुम ठीक हो? माफ करना। अयान, जाजूजिशिया वह मूल रूप से एक छोटी चालबाज है, और तुम उसके बहकावे में मत आना। अयान, ये है वह बदतमीज व्यक्ति जिसने शुआंग शुआंग पर शराब छिड़की और मुझ पर हाथ उठाया। जियान, ये मामला तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। राजधानी में मेरा गू परिवार एक प्रमुख व्यक्ति है। अगर यह फैल जाता है तो हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। स्पष्ट है, उन्होंने मुझ पर छिड़कना चाहा और मुझे भोज से बाहर निकालने की कोशिश की। मुझे तुम पर विश्वास है। लगता है इन सालों में मैंने तुम्हारे गु परिवार को बहुत ज्यादा उदारता दी है, जिससे तुम हिम्मत करते हो मेरे लू परिवार की युवा मालकिन को परेशान करने की। गु शुआंग, किसने तुम्हें इस्तेमाल करने की अनुमति दी? लू परिवार में शादी करने के नाम का परेशानी फैलाने के लिए? आयान, लेकिन हम मूल रूप से विवाह साथी तुम कभी नहीं थे। यहां मेरे साथ चालें न खेलो।
तो गु शुआंग की मंगेतर की पहचान नकली है। फिर कौन सच में सगाई में है? लू जियान से? जियान, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने शुआंग शुआंग को डरा दिया। तुम्हारा गु परिवार हमारे लू परिवार के साथ सहयोग कर रहा है। इतने सालों से कितना मुनाफा काट रहा है और कितने फायदे उठा रहा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे नहीं पता? आज तुम अभी भी हिम्मत करते हो मेरे लू परिवार की युवा मालकिन को परेशान करने की, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे गु परिवार को बंद करने में। फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है गु परिवार को नष्ट करने में। क्या बंद कर दिया? तो जू जिशिया वास्तव में श्रीलू की पत्नी है? मैंने सोचा था कि यह गु शुआंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह श्रीलू की मंगेतर नहीं है। जियान, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमारे परिवार पीढ़ियों से घनिष्ठ मित्र रहे हैं। आप कैसे उपेक्षा कर सकते हैं हमारे परिवारों की मित्रता एक महिला के लिए? बिल्कुल। मैं जियान के दृष्टिकोण से सहमत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को इस तरह सताने की? कितना दुस्साहस! समर्थन होना बहुत अच्छा लगता है। यह मामला स्पष्ट रूप से लू परिवार की हमारे प्रति गलती है। यह विवाह मूल रूप से आपके लू परिवार द्वारा व्यवस्थित किया गया था हमारे शेन परिवार के साथ। अब आप इसे वापस लेना चाहते हैं। किस आधार पर? आपके कार्यों के साथ मेरी शुआंग शुआंग इसका सामना कैसे कर सकती है? फिर मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा। उस समय का विवाह अनुबंध हमारे द्वारा भी व्यवस्थित किया गया था एल्डर शेन के साथ। कोई रास्ता नहीं है कि आप जैसी पालिता बेटी तय कर सके। इसके अलावा हमने पहले ही रद्द कर दिया था एल्डर शेन के साथ सगाई बहुत पहले। ये चीजें आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पहले ही इन तुच्छ मामलों को भूल चुका हूं। इसके अलावा मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपने जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब तक मैं आपसे नहीं मिला। एल्डर शेन चेंग युआन, क्या वह प्रसिद्ध नहीं है राजधानी शहर का धनाढ्य? यह नाम क्यों इतना परिचित लगता है? कहा जाता है कि 20 साल पहले एल्डर शेन की जैविक बेटी अचानक गायब हो गई। वह खोज रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से इतने सालों बाद भी उसे नहीं मिला है। अनुमान है कि वह बहुत पहले चली गई है। तो ऐसा है, आप बहुत आगे जा रहे हैं। जीशिया वह पोती बहू है जिसे हमारे लू परिवार ने मान्यता दी है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यदि आप परेशानी मचाते रहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है एल्डर शेन को यह बताने में इसके बारे में। दादाजी गुस्सा न करें तो मैं आपको शहर के पूर्व में जमीन दूंगा जो अरबों की है, लू परिवार को मुफ्त में। शादी के अनुबंध के बारे में उसका फिर कभी जिक्र नहीं होगा। अपने को भाग्यशाली समझो। आप सभी का धन्यवाद लू परिवार के 50वें जयंती समारोह में शामिल होने के लिए। आज सभी को मैं औपचारिक रूप से पेश करता हूं अपनी पोती बहू चुजिक्सिया। मास्टर, नई खबर है। खोई हुई सबसे बड़ी बेटी 20 साल पहले ने एक पोती को जन्म दिया। क्या बढ़िया। मेरे पास वास्तव में एक पोती है। मुझे जल्द से जल्द उन्हें शैन परिवार में वापस लाना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से मुआवजा देना चाहिए। वे अब कहाँ हैं? क्या हम पता लगा सकते हैं? वे लू परिवार के समारोह में हैं। चलो हम अब चलते हैं। माँ, आपको मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंची हूँ जहां मैं चल नहीं सकती। देखो तुम क्या कह रहे हो। महिलाओं के लिए गर्भावस्था बहुत मुश्किल होती है। माँ आपकी चिंता करती है। मेरी लैनक्सन, पिता इतने सालों से आपको ढूंढ रहे हैं। आप इन सभी वर्षों में कहाँ थे? लैनक्सन, वह मेरी लैनक्सन है। रुको। मास्टर, आपके आदेश क्या हैं? वह मेरी लैनक्सन है। आप जल्दी से उसे ढूंढो। मास्टर, सुरक्षा के लिए पहले एक पितृत्व परीक्षण करवाते हैं। शेण परिवार की वंशावली को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वह मेरी लैनक्सन है। मैं उसे गलत नहीं करूंगा। मास्टर, आपको मिस पर भी विचार करना चाहिए जो कई सालों से लापता है बिना सबूत के। मुझे डर है कि यह सभी को राजी नहीं करेगा। आपने जो कहा वह समझ में आता है। मैं उन्हें नहीं होने दूंगा। मेरी लैनक्सन पर बदनामी करने दूंगा। लैनक्सन के साथ एक पितृत्व परीक्षण करो। ठीक है। रुको, अभी उन्हें परेशान न करें। मेरी अचानक एक बैठक है। मैं बाद में वापस आऊंगा। अगर तुम थक गए हो तो आराम करो।
कैसे बारिश हो रही है अभी इतनी तेज? लूजियान, वह क्यों नहीं है? फोन उठा रहा? क्या लूजियान ठीक है? लूजियान, लूजियान। क्या तुम ठीक हो? मुझे देखने दो कि क्या तुम्हें चोट लगी है। मेरे साथ क्या गलत हो सकता है? तुम अब गरज से डरते नहीं हो? जीसिया, अब जब मैं गलत सुनता हूं, मैं डरता नहीं हूं और मैं बीमार भी नहीं पड़ता। ये बड़ी असोई। तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है? जीसिया, धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। अरे तुम शरारती, तुम ठीक हो? मैंने जिशिया से सुना कि वह तुम्हें संपर्क नहीं कर पाई और मैं लगभग डर से मर गई। चिंता मत करो माँ, मैं ठीक तो हूं, है ना? अच्छा है कि तुम वापस आ गए। कल एक दान नीलामी है। मैंने सुना है कि एक जोड़ी है बहुत प्रभावी रक्षा ताबीजों की। माँ उन्हें बोली लगाएगी और तुम्हें देगी ताकि तुम सुरक्षित रहो। ठीक है, फिर कल हम साथ चलेंगे। हम ठीक है। पितृत्व परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। शेनलान तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी पोती है, जिसका नाम जूजीशिया है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने आखिरकार माँ और बेटी को ढूंढ लिया। इसके अलावा युवा महिला पहले से ही शादीशुदा है, लू ग्रुप के अध्यक्ष से लूजियान। लू परिवार। वह लड़का भाग्यशाली है। माँ और बेटी, वे अभी कहाँ हैं? क्या यह पता लगाया जा सकता है? विजिंग शहर के दान नीलामी में है। चलो चले। आज मैं जाकर उन्हें पहचानूंगा। ये औरत बहुत हुनरमंद है। श्रीलू उसका बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तुम सावधान रहना। जूजिया एक आम आदमी नहीं है। पूरा लू परिवार उसका बहुत ध्यान से इलाज करता है। वह पहले से ही लू परिवार की मान्यता प्राप्त श्रीमती लू है। जूजिया, तुम घमंड मत करो। जो लू जियान से शादी करेगा वो सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। मैं शौचालय जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या तुम महिला शौचालय जा रही हो? चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। गुशवांग, तुम यहाँ कैसे? अब तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? जूजिया, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? स्पष्ट है मैं हूँ लुजियान की मंगेतर। तुम हमारे रिश्ते में क्यों दखल देती हो? गुशवांग, अपने आप को धोखा देना बंद करो। जिसकी लू परिवार के साथ सगाई है वह निश्चित रूप से तुम नहीं हो। इसके अलावा दोनों परिवारों के बीच की सगाई बहुत पहले रद्द हो चुकी है। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता मैं पहले ही श्रीमती लू बन चुकी होती। तुम छोटी धूर्त। मेरे बिना भी लू जियान तुमसे शादी नहीं करता। कुतिया, तुम क्या बकवास बोल रही हो? आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसे पकड़ो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शिवचिक्सिया, तुम सिर्फ अपने पेट के बच्चे पर निर्भर करना चाहती हो ताकि माँ का दर्जा हासिल कर सको, है ना? मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पेट का बच्चा गायब हो जाए, क्या लू परिवार तुम्हें अभी भी अंदर आने देगा? कुशवांग, तुम्हें अभी रुकना चाहिए। तुम कानून तोड़ रहे हो, पता है? किसे पता है कि ये मैं था? यहाँ कोई कैमरे नहीं है और मरे हुए लोग बात नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत, इसके लिए तुम्हें बदला मिलेगा। जिक्सिया अभी तक क्यों नहीं लौटी? माँ, जिक्सिया बाथरूम गई है और वापस नहीं आई है। मैं थोड़ी चिंतित हूं। मैं उसे ढूंढने बाहर जाऊंगा। चलो हम सब जाएं। जंक्शर, सभी को मोबिलाइज करो जिक्सिया को ढूंढने के लिए।
हाँ। बदला। तुम जैसा नीच व्यक्ति बिल्कुल अयोग्य है लू चियान के लिए बच्चे पैदा करने के लिए, और इससे भी कम योग्य है उसके पास आने के लिए। गुशवांग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे कुछ करने की हिम्मत करोगे, लू चियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो क्या मैं शन परिवार से हूँ? लू जियान शन परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। शिजिक्सिया, मर जाओ, एक बेहतर जीवन में पुनर्जन्म लो। रुको रुको, तुरंत छोड़ दो। जेक्सिया, क्या तुम ठीक हो? दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? पापा, आप क्या कर रहे हैं? आप एक बाहरी की मदद कैसे कर सकते हैं शुआंग शुआंग को मारने में? अगर मैं नहीं आता, मेरी खुद की पोती आपके द्वारा मार दी जाती। पापा, आपका क्या मतलब है? जियाक्सिया, आप कैसे हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? जिया, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, इस दादाजी ने मुझे बचाया। श्रीमान शेन, जियाक्सिया को बचाने के लिए धन्यवाद। लैनक्सिन, मेरी बेटी। श्रीमान, मेरा नाम शेन लैन है। नहीं, तुम मेरी बेटी शेन लैनक्सिन हो। ये रिपोर्ट दिखाती है कि तुम पिता और बेटी हो। वह मेरे दादाजी हैं। पापा, क्या तुम सच में मेरे पापा हो? मैं हूं तुम्हारा पापा। मैं बेकार हूं। इन सब सालों में तुम्हें वहां छोड़कर इतनी कठिनाई झेलते हुए मुझे माफ कर दो। पापा। पापा, आपको गलतफहमी हुई है। वह आपकी बेटी कैसे हो सकती है? क्या वह मेरी जैविक पुत्री है? पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट तय करती है। देखो, शेन लैन वैद शेन परिवार की सबसे बड़ी पुत्री है। शेन लानक्सिन। जिशिया मेरी जैविक पोती है। यह कैसे संभव है? जुजिशिया को क्या अधिकार है? बहुत अच्छा। बूढ़े आदमी, मेरे जीवन काल में मैंने तुम्हें पा लिया है और शेन परिवार के उत्तराधिकारी हैं। दादा, आपका क्या मतलब है? आपने शेन परिवार का धन शेन लैन को दिया, तो मेरे और मेरी माँ का क्या? इतने सालों से मैंने कभी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अपनी किस्मत ना आजमाओ। जुजिशिया, तुम फिर से? तुमने लुजियान को चुराया और वह काफी नहीं है। क्या तुम अभी भी शेन परिवार के धन के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो? जुजिशिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांगची, गार्ड्स, उसे पकड़ो। जुजिशिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिया। माँ, मैं ठीक हूँ, मैं घायल नहीं हूँ। गोशवांग, तुम बेरहम दुष्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिशिया को चोट पहुंचाने की? गार्ड्स, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। पापा, शुआंग शुआंग बस एक पल के लिए भ्रमित थी। कृपया इस बार उसे माफ कर दें। गलत कार्य को दंडित किया जाना चाहिए। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। अयान, दादा, उसे ले जाओ। मैं गलत हूँ। शुआंग, मेरी बेटी को छोड़ दो। जिशिया, लांचन, अब से शेन परिवार तुम्हें अच्छी तरह से बचाएगा और कभी किसी को तुम्हें फिर से तंग नहीं करने देगा। यह है जिक्सिया। ये सब मेरी संपत्तियां हैं। वह अनुबंध मेरे शेयरों के लिए लू ग्रुप में और मैंने ट्रांसफर कर दिया है उन सभी को आपके नाम पर। मैं चाहता हूं शन परिवार को औपचारिक रूप से प्रपोज करने के लिए। लू जियान, आपको यह करने की जरूरत नहीं है। जिक्सिया, आप वह व्यक्ति हैं जिसके साथ मैं अपना बाकी जीवन बिताना चाहता हूं। पहले मैं हमेशा आपको सबसे अच्छा देना चाहता था, लेकिन अब मैं आपको खुद को देना चाहता हूं। जिक्सिया, ये वह अंगूठी है जो मैंने आपके लिए बनवाई है। दुनिया में एकमात्र यह केवल आपकी है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी?
और मेरी एकमात्र पत्नी बनेंगी। लू जियान की पत्नी। हाँ, मैं करूंगी। लू जियान, धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपसे मिला। श्रीमती लू, आपसे मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा है।